हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट टॉपिक डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड हमारा फिनिश हो चुका था। डाइसैकेराइड के हमारे पास एग्जांपल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है हमारे पास 1 सुक्रोज, सेकंड हम पढ़ेंगे माल्टोज और थर्ड हम पढ़ेंगे लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों ही डाइसैकेराइड हैं। अगर एक का पैटर्न हमने किया तो सेम दूसरे का पैटर्न भी क्लियर होगा और तीसरे का भी पैटर्न क्लियर होगा। सो इसको अगर जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सो वही रिएक्शंस हम माल्टोज के लिए पढ़ेंगे, वही लैक्टोज के लिए पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज को जनरली टेबल शुगर या केन शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर और टेबल शुगर, केन शुगर और टेबल शुगर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 453 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वाटर में सोल्यूबल रहेगा। वही हमने जो पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वाटर में सोल्यूबिलिटी इसकी अच्छी रहती है। पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी ठीक रहेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल रहेगा। बट फिर भी हम बात करते हैं अल्कोहल में सोल्यूबिलिटी इसकी कम हो जाती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं केन शुगर मिलता कहां से है। जनरली हम बात करते हैं जो सीड होंगे, फ्रूट जूस, वहां से हमको केन शुगर मिल जाता है। और केन शुगर हमको सबसे बड़ा इसका सोर्स क्या रहेगा हमारे पास, केन शुगर मतलब गन्ने का जो रस होगा वहां से हमको ये केन शुगर मिल जाती है। सो हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, C12H22O11। ये सभी का मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस के टाइम ये दो मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। C6H12O6 ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। इन शॉर्ट हम कहते हैं कि अगर जो मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोनों को ऐड कर दिया और उसमें से मैंने वाटर निकाल दिया तो मेरे पास सुक्रोज बन जाएगा। सो ये मेरे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन भी होगी कि मैं कहता हूं कि मैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ग्लूकोज का हमको स्ट्रक्चर पता है, फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर पता है। दोनों को ऐड करते हैं कैसे, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर निकाल देंगे तो हमारे पास सुक्रोज बन जाएगा। उसमें हम कुछ एक प्रॉपर्टी देखेंगे, कितने OH हैं, कितनी कौन सी बॉन्डिंग है, तो उसके बेस पर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। वही पैटर्न हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज के लिए भी रहेगा। सो अगर जो हम बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन की, 66.4 स्पेसिफिक रोटेशन रहेगी इतनी डिग्री, 66.4 स्पेसिफिक रोटेशन रहती है। देन ग्लूकोज की हमको पता है 52.7 प्लस, और फ्रक्टोज के लिए रहती है ये -92.4 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। ओवरऑल अगर जो इसके मिक्सचर की हम स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं तो वो -90.84 हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन रहेगी। प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसी वजह से इस शुगर को हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। या हम इसको एक अलग फिनोमेना को अलग बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये क्यों इन्वर्जन हुआ, क्योंकि फ्रक्टोज की जो रोटेशन थी, स्पेसिफिक रोटेशन थी, वो -92 थी, वो सबसे ज्यादा थी। तो ओवरऑल जो मिक्सचर की हम बात करते हैं वो 19.84 वो माइनस में ही रहेगी, बिकॉज फ्रक्टोज हमारा माइनस में ज्यादा था। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर में हम क्या लिखेंगे
कि चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन कहां से चेंज हो रही है, प्लस से माइनस में चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज, सो वो हमारे पास फिनोमेना रहा इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ये प्रॉपर्टी रही है शुगर के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी फर्दर स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के बारे में। सो हम एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर जो हम ऐड कर दें बाय रिमूवल ऑफ वाटर, सो हमारे पास सुक्रोज बन जाता है। तो हम सुक्रोज की प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं उसको, और रिएक्शन भी हम बात करेंगे, रिएक्शन के लिए भी हम बात करेंगे उसमें। सो सबसे पहले मैं ग्लूकोज की बात करता हूं। ग्लूकोज का मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं। CH2OH ऑक्सीजन, OH and H, OH, H, H, OH, H, OH और H। ये मेरे पास रहा ग्लूकोज। इसको मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन लिखता हूं सो दैट कि बॉन्ड मेरा डिस्टर्ब ना हो। सो मैं इसको हल्का सा ऊपर करके और यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं। सो ये मेरे पास हुआ ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज के लिए हमारे पास CH2OH ओपन चेन फ्रक्टोज हो गया ये, OH, OH, CH2OH, और इसको हम लिखते हैं H, OH, H। अब यहां से हम रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका मैं बीटा फॉर्म लिखूंगा। बीटा के लिए जो OH होगा मेरा लेफ्ट साइड में होगा और CH2OH राइट साइड में, और हाइड्रोजन यहां से फिनिश होकर ये मेरे पास एक साइक्लिक फॉर्म बन गया। सो मेरे पास बनता है एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। सो हमने बात करी थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से अगर जो वाटर रिमूव करते हैं, रिमूव वाटर कैसे होगा कि ये देखो इन दोनों OH में से वाटर रिमूव हो जाता है, और जब ग्लूकोज में बाय रिमूवल ऑफ वाटर हमारे पास बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे फर्स्ट। सो अल्फा पोजीशन हमारे पास ग्लूकोज की यूज हुई है और बीटा पोजीशन फ्रक्टोज की यूज हुई है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अगर यहां पर OH हुआ, जैसे कि OH है, ये क्या होगा, रिंग ओपन कर सकता है। अगर जो H यहां से वापिस हम यहां पर लगा दें तो इट मींस कि ये रिंग ओपन हो गई है। तो रिंग ओपन होने के लिए यहां पर OH, H का होना जरूरी है। इस H का होना जरूरी है इस रिंग को ओपन करने के लिए। जब रिंग ओपन होगी तो यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड क्रिएट होता है। जब एल्डिहाइड क्रिएट होता है तो एल्डिहाइड की वजह से टोलेंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास रिड्यूस होता है। तो हम इस वजह से बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर होगी ग्लूकोज। अगर जो OH यहां पर हुआ कि रिंग ओपन होगी, एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड हमारे पास टोलेंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। सो हम बात करते हैं सुक्रोज की। सो यहां से बाय रिमूवल ऑफ वाटर होने के बाद ये हाइड्रोजन निकल गया। अब मैं सीधा डायरेक्ट यहीं पर स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप अलग से लिख के भी दिखा सकते हो कि दोनों की रिएक्शन हुई और दोनों में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बन गई है वन पोजीशन पे। सो सुक्रोज का मेरे पास स्ट्रक्चर ये रहा। अब क्वेश्चन पे आप बात करते हैं। सुक्रोज में सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अब देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि ये रिंग ओपन हो जाए। जब रिंग ओपन नहीं होगी तो हमारे पास एल्डिहाइड नहीं बनेगा। एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो हमारे पास टोलेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं होंगे, कोई रिएक्शन नहीं देगा ये टोलेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। सो सुक्रोज इज
नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो यहीं से हम एक पॉइंट लिखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरी हम बात करते हैं OH काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 4 यहां पर रहे 1 2 3 4 4 यहां पर रहे, 4 इधर से OH आएंगे और प्लस 4 OH, टोटल हमारे पास 8 OH हो गए। हम 8 की बात करते हैं। अगर जो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करी थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड्स, रिएक्शन विद किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमको क्या मिलता था ग्लूकोज में, पेंटाएसिटेट। पेंटाएसिटेट क्यों मिलता था, क्योंकि 5 OH ग्रुप थे। यहां पर हमारे पास 8 OH ग्रुप हैं, तो हमको मिलता है ऑक्टा एसीटेट। ऑक्टा एसीटेट हमको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। हमने बोला था कि 2 OH ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कार्बोहाइड्रेट के, हमने बोला कि मोनोसैकेराइड के 2 OH ग्रुप में से बाय रिमूवल ऑफ वाटर जो हमारे पास बॉन्डिंग बनती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग रहेगी। तो यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कहां पर होगी, किस किस पोजीशन पे होगी, 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, 1-1, इसको हम लिखते हैं 1-1 ग्लाइको बॉन्डिंग, 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। अब पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर दो कि ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन थी। फोर्थ पॉइंट पे हम लिखते हैं ग्लूकोज अल्फा, ग्लूकोज की 1 अल्फा एंड फ्रक्टोज की 1 बीटा बॉन्डिंग रहेगी, और बॉन्डिंग कौन सी रहेगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। तो ये 4 पॉइंट हमने लिखे हैं यहां पर। तो इन पॉइंट को आप एक्स्ट्रा भी ज्यादा लिख सकते हो। इन पॉइंट के बारे में हम ज्यादा भी लिख सकते हैं। ज्यादा कैसे कि एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं कि 5th पॉइंट की बात करता हूं मैं, मोलिकुलर फार्मूला इज, आप सबको पता है C12H22O11। 6th में हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होगी अपॉन हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव लिख दिया, सो हमको मिलता है 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा था। तो हमारे पास 6 पॉइंट हो गए। सो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है इसका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमारे पास सुक्रोज आ गया, तो सुक्रोज के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, और सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। इन्वर्ट शुगर रहेगी, इन्वर्जन ऑफ शुगर हो जाएगी। हम फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, इसकी केमिकल रिएक्शन में स्ट्रक्चर लिख दिया हमने। स्ट्रक्चर के बाद हमने डिफाइन किया कि नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग किस वजह से होगी, है यहां पर हाइड्रोजन फिनिश हो गया। अगर जो कोई भी किसी पोजीशन पर भी हाइड्रोजन होता तो हम बोलते कि वो रिंग ओपन होती है, रिंग ओपन होने के बाद वो रिड्यूस कर सकती थी। तो बहुत दोनों ही रिंग, ये भी रिंग नॉन रिड्यूसिंग रहेगी, NR लिखता हूं मैं यहां पर, नॉन रिड्यूसिंग, NR स्टैंड फॉर नॉन रिड्यूसिंग, और ये रिंग भी नॉन रिड्यूसिंग रिंग रहेगी हमारे पास। देन रिएक्शन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, ऑक्टा एसीटेट मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी, और ग्लूकोज की अल्फा पोजीशन और फ्रक्टोज की बीटा पोजीशन यूज हो रही है। मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास हो गया। देन सुक्रोज की एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट होंगे, और यही 6 पॉइंट हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज के लिए भी चलेंगे। सो इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। तो हम बात करेंगे माल्टोज की। हम बात करें माल्टोज की। माल्टोज में हमारे पास अगेन मोलिकुलर फार्मूला, ये पॉइंट मैंने रब नहीं किए क्योंकि इन्हीं पॉइंट में मैं माइनर सा चेंज करके माल्टोज की प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। माल्टोज में मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला अगेन सेम रहेगा, C12H22O11
इसमें हम याद रखेंगे कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको मिलता है ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला रहा C6H12O6 और ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज के मिल जाते हैं। तो अगर जो मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ऐड कर देता हूं बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तो मेरे पास माल्टोज प्रिपेयर हो जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माल्टोज मिलता कैसे है, कहां से मिलता है। माल्टोज मिलता है हमको जर्मिनेटिंग सीड से, जैसे अंकुरित दालें होंगी या स्प्राउट, जिसको हमने बोला कि जो अंकुरित दालें होंगी, स्प्राउट होगा, जर्मिनेटिंग सीड होंगे, वहां पर हमको माल्टोज मिलता है। और तभी हम कहते हैं कि वहां पर जो स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित दालें हैं, वो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद क्यों रहेंगी, क्योंकि वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमको ग्लूकोज मिल जाते हैं, इंस्टेंट ऑफ एनर्जी हमको मिल जाती है वहां से। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमको पता है, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बनाएंगे, अल्फा फॉर्म के लिए OH H H OH H। अगेन एक दूसरी अल्फा फॉर्म और बनाते हैं हम, OH H OH H OH H OH H CH2OH। ये हमको ऑलरेडी पता है। अल्फा ग्लूकोज हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। सो अब हम बात करते हैं 2 ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कैसे बनाएंगी। ये हमारे पास एक यूनिट का यहां पर H रहेगा और यहां पे भी H रहेगा, एक यूनिट का 4th पोजीशन और दूसरे की 1st पोजीशन, एक की 4th पोजीशन और दूसरे की 1st पोजीशन। हम ये याद रखेंगे कि यहां से हमारी 4th पोजीशन यूज हो रही है और ये 1st पोजीशन यूज हो रही है। अगेन 2 OH होंगे, दोनों से वाटर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन रह जाएगा। ये हमने ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में, अगर जो मैंने देखो इस बॉन्ड को मैं ऐसे बनाता, डायरेक्ट लेता, तो मेरे पास यहां पे एक क्वार्टनरी कार्बन बन जाता। तो इसको क्वार्टनरी कार्बन को अवॉइड करने के लिए मैंने एक अलग से शो किया कि सो दैट कि ये आपस में मिले नहीं हुए हैं। सो ये बॉन्डिंग बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग आपको इस तरह शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो आपने डायरेक्ट यहीं से जोड़ दिया होता, अगर जो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ देता, तो ये मेरे पास पोजीशन डिफाइन नहीं करती कि किस पोजीशन से है, अल्फा से या बीटा से। सो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं। सो मेरे पास ये हो गया अल्फा। अल्फा कौन सी पोजीशन होगी, 1st अल्फा और 4th। तो हम इसकी बात करते हैं, सभी पॉइंट से हम चलते हैं ऐसे। इसके लिए क्या क्या चेंज होगा इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग किस वजह से होती थी कि अगर जो OH नहीं होगा, H नहीं होगा, यहां पर H नहीं होगा तो रिंग ओपन नहीं हो सकती थी। अब ये देखिए यहां पर H होगा तो मैं इसको रिंग को एल्डिहाइड यहां पर बनाकर और H को यहां पर डाल सकता हूं। तो उससे क्या होगा, ये रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होगी तो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड हो गया तो टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता है। सो हमको शो नहीं करके दिखाना, हमको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग रिंग होगी, और यहां तो हमारी अल्फा फर्स्ट वाली पोजीशन का OH हमारा यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगी। ओवरऑल हम बात करें, दोनों एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर बनती है। ओवरऑल जो हमारे पास ये रिड्यूसिंग शुगर रहेगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं वन यूनिट इज रिड्यूसिंग, अनदर इज नॉन रिड्यूसिंग, बट ओवरऑल इज माल्टोज इज रिड्यूसिंग इन नेचर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कितने OH हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 OH होंगे, ऑक्टेसिटेट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, 1,4 अल्फा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी, और 1 हमारे पास अल्फा एंड अनदर की हमारे पास 4 पोजीशन, तो हमारे पास 1 अल्फा एंड 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बन रही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन सेम, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो हमारे पास ये पॉइंट भी सेम रह गया। देन यहां पर आपको चेंज करना होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हमारे को यहां पर माल्टोज से मिल जाता है। सो ये हमारे पास 6 पॉइंट हो गए जो हमने बात की माल्टोज की। तो माल्टोज की शुगर कहां से मिलती है, माल्टोज शुगर कहां से मिलती है, जर्मिनेटिंग सीड से। तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रहेगा, सो हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना दिया, 1 अल्फा और 4th पोजीशन से हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बनाई है। 8 OH से तो ऑक्टाएसिटेट मिल रहा था, ओवरऑल शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग रहेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास हो गया माल्टोज की, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 यूनिट, हमारे पास 6 पॉइंट हो गए जो हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे। देन इसी तरह मैं लैक्टोज की बात करता हूं, मैं ये पॉइंट नहीं रब करूंगा, सिर्फ लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। लैक्टोज के स्ट्रक्चर से इन्हीं पॉइंट को मेजर करेंगे, टैली करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट में हमको माइनर सा चेंज करना होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज का अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन सेम, C12H22O11, अगेन अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, सो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, C6H12O6, C6H12O6। क्वेश्चन आता है अगेन, लैक्टोज शुगर मिलती कहां से है, लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, मिल्क शुगर मिलती कैसे है, कि हमने मिल्क से शुगर निकाली। मिल्क शुगर कैसे, कि हमने दूध को गर्म किया और वो पानी उसमें से निकल गया, सो वो हमारे पास वो तो खोया बन गया। मिल्क शुगर कैसे मिलती है, मिल्क शुगर अगर आपको पता है, जैसे कि कई बार दूध खराब हो जाता है या फट जाता है दूध, तो हम क्या करते हैं, दूध को फाड़ कर जो पनीर अलग निकाल लेते हैं, और पानी का क्या करते हैं, पानी को हम फेंक देते हैं। तो हमने मिल्क शुगर को तो फेंक ही दिया, मतलब मिल्क शुगर उस वेस्ट से मिल रही है। उस पानी को गर्म किया जाता है, उसमें से पानी, जो पानी हमारा बच गया जो हमने फेंक दिया था, उस पानी को कलेक्ट किया जाता है, उस पानी को हम हीट अप करके उसमें से वाटर वेपराइज कर लेते हैं, और जो हमारे पास व्हाइट पाउडर बचता है उसी को हम लैक्टोज बोलते हैं या मिल्क शुगर बोलते हैं, तो वहां से मिलती है। अगर ध्यान देना कि दूध को हम डायरेक्ट गर्म करेंगे और हम सोचते हैं कि उसको हम मिल्क शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें लॉट्स ऑफ फैट रहेगा। फैट क्या करता है, उसको कोएगुलेट कर लेता है और वो पनीर के फॉर्म में हमारे पास निकल जाता है। तो हमने क्या किया, नींबू से उसको कोएगुलेटिंग सोलवेंट था हमारे पास ये, और उसको हमने जो मिल्क था, मिल्क में जितनी भी फैट थी उस फैट को कोएगुलेट किया, हमने उसको सेपरेट कर लिया, और जो बाद में हमारे पास जो हमने बोला वेस्ट है जो हम घर में फेंक देते हैं, उससे हमने मिल्क शुगर बनाई है। और ये यहां पर कैसे हम अगर जो अपने घर में प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी हमारे पास, कि हमने इतनी गैस ख़त्म कर दी, इतना हमने टाइम भी लगाया, और फिर 1 चम्मच। और ये कैसे होता है, ये बहुत बड़े बड़े पॉन्ड रहेंगे जो सोलर पैनल या सोलर से सिस्टम से हीट अप रहेगा, और वहाँ से धीरे धीरे इवेपोरेशन होती रहेगी, और ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम चलेगी, कि हमारे पास इस तरह एक प्रोसेस रह जाएगी, और जो बाकी जो कंसंट्रेटेड रहेगा उसको में भी शायद हीट अप करके वो पानी निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास रहता है। सो हम बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। अगेन डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर के पास आता हूं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हमने बात की थी, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ग्लैक्टोज इज द C4 एपीमर,
C4 एपिमर है, C4 एपिमर जान सकते हैं कौन सा C4 एपिमर होगा। हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, COH H 1 2 3 OH H OH H OH H H और CH2OH। सो ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज। देन ग्लक्टोज 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे मेरा H और OH चेंज हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, वो मेरे पास ग्लक्टोज बन जाएगा। ग्लक्टोज में यहां पर अल्फा भी बना सकता हूं, बीटा भी बना सकता हूं, तो मैं यहां पर बीटा बॉन्डिंग बनाता हूं, बीटा ग्लक्टोज बनाऊंगा। बीटा ग्लक्टोज OH और H, और ये मेरे पास रहेगा ऐसे CH2OH H OH और H, यहां पर OH। अब यहां पर फोर्थ पोजीशन मैंने छोड़ दी है, फोर्थ पोजीशन पे मैं देखिए बाकी मेरा सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है। बीटा पोजीशन को मैं, अब बीटा मैंने यहां पर अल्फा ग्लूकोज बनाया है, अगर जो मैं इसको यहां पर OH लगा देता हूं, यहां पर OH लगा देता हूं और यहां पर H लगा देता हूं, तो मेरे पास बीटा ग्लूकोज बन जाता है ये, और यहां पर मेरा अल्फा ग्लूकोज रहा, ये अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। और बीटा में ग्लक्टोज बनाना है तो मेरे को क्या करना है, H और OH ये पोजीशन चेंज कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अगेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, 2 OH होंगे, 2 OH में से एक वाटर निकलता है। वाटर कहां से निकलता है, इसमें ये पोजीशन थोड़ा सा याद करने की जरूरत रहेगी, ये निकलता है 1,4 बीटा। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे सो दैट कि हमको पता रहे कि हमारे पास बीटा बॉन्डिंग हो गई है। अब ग्लूकोज GL ग्लक्टोज हमने बोला, G ग्लूकोज बोल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर होगी या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब ग्लक्टोज होगा, फर्स्ट पोजीशन जो OH था वो रिंग ओपन नहीं कर पाएगा, OH था, H यूज हो गया, यूटिलाइजेशन होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बन गई है, वो ओपन रिंग नहीं कर पाएगा, रिंग ओपन नहीं होगी तो एल्डिहाइड नहीं बना, एल्डिहाइड नहीं बना तो नॉन रिड्यूसिंग रिंग होगी, नॉन रिड्यूसिंग रिंग। यहां की बात करता हूं मैं, यहां से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये पोजीशन पर रिंग ओपन हो सकती है, H यहां पर आकर रिंग ओपन होकर एल्डिहाइड यहां पर बना सकता है। जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा और रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। ओवरऑल वही बात बन गई, 2 यूनिट थी हमारे पास ग्लूकोज और ग्लक्टोज की, ग्लूकोज की रिंग रहेगी हमारे पास रिड्यूसिंग और ग्लक्टोज की नॉन रिड्यूसिंग। ओवरऑल हम बात करेंगे, बट लैक्टोज शुगर है, ओवरऑल की बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं OH काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाएसिटेट, ये पॉइंट हर बार आपका सेम रहेगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कहां पर हो रही है, 1,4 बीटा बॉन्डिंग, 1,4 हमने 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो रही है, और 1,4 कौन सी है, 1 हमारे पास बीटा हो रही है, सॉरी 1 बीटा हो रही है, और बीटा कहां से हो रही है, ग्लक्टोज से। 1 बीटा 4 बॉन्डिंग हमारे पास हो रही है। मोलिकुलर फार्मूला विल रिमेन सेम मोलिकुलर फार्मूला है। देन अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट चेंज करेंगे हम कि लैक्टोज से हमको ग्लूकोज प्लस ग्लक्टोज की यूनिट मिल जाती है। बस ये 6 पॉइंट रहेंगे। वो पैटर्न हम अगर जो सिमिलर फॉर्म लेके चलेंगे, अगर जो हम मान के चलते हैं कि माल्टोज होगा, माल्टोज से हमारे पास ग्लूकोज 2 ग्लूकोज की यूनिट बन रही हैं, और सुक्रोज की बात कर रहे हैं उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, लैक्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लक्टोज बनेगा। अगर उनमें मेरे को बीटा बॉन्डिंग अल्फा बॉन्डिंग 1,4 पोजीशन है, 1,1 मेरे पास पोजीशन है, वटएवर जो भी मेरे पास पोजीशन है वो मेरे को याद रही, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बन रही है, बीटा बन रही है, अगर जो वो मेरे को याद है, बाकी सारी चीजें मैं अपने आप लिख सकता हूं। 6 के 6 पॉइंट हमारे पास सिमिलर रहेंगे। तो ये फायदा है कि हम एक को पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 3 टॉपिक तीनों ही क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास डाइसैकराइड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या MD रोहतक यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमारे पास फिनिश हो जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमारे पास दो तरह का होगा, स्टार्च और दूसरा हमारे पास सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च फर्दर हमारे पास दो तरह का होगा, अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। स्टार्च हमारे पास C6H10O5N मॉलिक्यूल हमारे पास रहेंगे। सो ओवरऑल अगर जो मैं बात करता हूं, जब ये हाइड्रोलिसिस होगा, सो स्टार्च से माल्टोज और माल्टोज से फिर ग्लूकोज, सो हमको फाइनली मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमको प्लस D ग्लूकोज हमको मिल जाता है। अमाइलोज पेक्टिन, अमाइलोज पेक्टिन से भी सेम हमको ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अमाइलोज की हम बात करें तो अल्फा हमारे पास ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। अल्फा ग्लूकोज यूनिट को अगर जो मैं प्रॉपर रिंग फॉर्म में लिखता हूं, ये मेरे पास एक यूनिट हो गई, ये दूसरी ग्लूकोज की यूनिट होगी। अल्फा बनाना है, अल्फा आपको पता है अल्फा पोजीशन, ये पोजीशन हो गई है, ये अल्फा होगी। दोनों ही मैंने ग्लूकोज की यूनिट अल्फा बनाई है। एंड रेस्ट हमारे पास पोजीशन पे हमारे पास OH, H, OH, H और OH, H और H और CH2OH। सो ये हमारे पास इस तरह का पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न रहेगा, लॉन्ग चेन रहेगी हमारे पास। सो हमारे पास हम बात करते हैं, दो ग्लूकोज की यूनिट हुई, दोनों ग्लूकोज में हम अल्फा बॉन्डिंग से जोड़ते हैं। देखो दोनों आमने सामने होंगे, इसको हम वाटर निकाल देते हैं यहां से और हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो 1,4। सो अमाइलोज में हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट ऐड हो रही है, वो हमारे पास 1,4 अल्फा बॉन्डिंग के साथ ऐड हो रही है और लॉन्ग चेन बन जाएगी हमारे पास। तो इसको मैं इस पैटर्न में छोड़ देता हूं कि मेरे पास N ये बन गए, तो मेरे पास वो अमाइलोज की चेन रहेगी। अमाइलोज में हमारे पास हम याद रखेंगे 1,4 अल्फा बॉन्डिंग रहेगी। अमाइलोज पेक्टिन की बात करते हैं, इसमें 1,4 अल्फा बॉन्डिंग तो रहेगी, उसके साथ 1,6 अल्फा बॉन्डिंग भी रहेगी। अब 1,6 अल्फा बॉन्डिंग कैसे रहेगी? मैं सपोज मेरे पास लॉन्ग चेन ऑफ 1,4 अल्फा बॉन्डिंग की रहेगी। सो मैं एक और बना देता हूं यहां पर, सो वटएवर जो भी यहां पर ग्रुप होंगे मैं मेंशन नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। यहां पर एक ग्रुप मैं मेंशन कर देता हूं 1,4। देखिए 1,4 इस तरह हमारे पास बन जाएगी, वो 1,4 यूनिट रहेगी। 1,6 की बात करेंगे, 1 ये रहा और 6th पोजीशन हमारे पास कुछ इस तरह होती थी, CH2OH। तो हम यहां पर लिखते हैं CH2OH। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं कि हमारे पास OH, 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 OH। सो हम इसको प्रॉपर पूरी नहीं लिखेंगे, सो हम डायरेक्ट इसको यहां से रिमूवल ऑफ वाटर OH और H, यहां से रिमूवल ऑफ वाटर, और हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा। अब यहां पे बॉन्डिंग हुई हमारे पास 1 और 6 के साथ, 1 और 6 के साथ। तो अमाइलोज, अब इतनी पूरी चेन को हम बोलेंगे अमाइलोज पेक्टिन। अगर जो सिंपल ये वाली चेन होगी, यहां से ऊपर वाली चेन होगी, वो हमारे पास अमाइलोज रहेगी। इसको आप 1,4 आगे बॉन्डिंग भी जोड़ सकते हो ऐसे करके।
कि यहां पर रहा और ये ऑक्सीजन तो यहां पर थी, वटएवर जो भी हमारे पास इस तरह बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास अमाइलोज पेक्टिन का हुआ, और इतना स्ट्रक्चर हम बात करेंगे, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर वो हमारे पास अमाइलोज का हुआ। तो हमारे पास स्टार्च दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है या दो फॉर्म हो रहेंगी, स्टार्च फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द अमाइलोज और दूसरा हमारे पास अमाइलोज पेक्टिन। तो हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन का अगर जो मैं कहता हूं डिफरेंस हमारे पास क्या रहेगा, अमाइलोज में 1,4 अल्फा बॉन्डिंग होगी और अमाइलोज पेक्टिन में 1,4 अल्फा और 1,4 अल्फा बॉन्डिंग दो तरह की रहेगी। दूसरा हमारे पास क्या डिफरेंस रहेगा, अमाइलोज इज ए लीनियर स्ट्रक्चर, अमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर चेन बनेगी। बट अमाइलोज तो ऊपर वाला अमाइलोज हुआ, लीनियर चेन बनेगी। अमाइलोज पेक्टिन ये ब्रांच्ड रहेगा, ये ब्रांच्ड रहेगा। तो ये हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन के डिफरेंस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलोज की। स्टार्च की हमने ऑलरेडी बात डिस्कस कर लिया है। स्टार्च दो फॉर्म में फर्दर डिवाइड हो रहा था, अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज लीनियर चेन थी हमारे पास, अमाइलोज पेक्टिन ब्रांच चेन थी। अब सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज भी हमारे पास सेम मोलिकुलर फार्मूला रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, ये ग्लूकोज की यूनिट में ब्रेक होगा। अब बात आती है ग्लूकोज हमारे पास कौन सा रहेगा। ग्लूकोज यहां पर हम बीटा बॉन्डिंग बनाते हैं सेलुलोज के लिए। बीटा बॉन्डिंग के लिए OH ऊपर रहेगा और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो था वो हमारे पास सेम रहने वाला है, OH H और CH2OH H। यही स्ट्रक्चर हम रिपीट करके चलते हैं। तो बीटा फॉर्म होगा OH H। मैं टर्मिनल की बात कर लेता हूं, सिर्फ टर्मिनल की बात करता हूं, तो OH और H। अब ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बनाएंगे। कैसे? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। और रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा? बीच में एक ऑक्सीजन हो गया और ये। सो बॉन्डिंग अगर जो हम ध्यान से देखें, देखो थोड़ा सा ऊपर करके बनाया हुआ है, तो बीटा बॉन्डिंग हो रही है। सो 1,4 बीटा बॉन्डिंग सेलुलोज में जो बॉन्डिंग होगी 1,4 बीटा बॉन्डिंग होगी हमारे पास, 1 बीटा 4 बॉन्डिंग हो रहेगी हमारे पास सेलुलोज में। तो ऐसे ही हमारे पास ये लॉन्ग चेन बन जाएगा। अगर जो हम इसकी बात करें, मैं सिर्फ डायरेक्ट 4 की बात करता हूं, तो अगर जो ये आमने सामने होंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर कुछ इस तरह रहेगा कि ऑक्सीजन अगेन। सो हमारे पास लीनियर चेन बन जाएगी और लीनियर चेन हमारे पास बीटा बॉन्डिंग की बनती है। अब क्वेश्चन आता है स्टार्च एंड सेलुलोज का डिफरेंस क्या होगा। हमने जो स्ट्रक्चर लिखे हैं उन्हीं से हम कुछ डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं। फर्दर हम पहला पॉइंट बोलते हैं, स्टार्च को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया, अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। सेलुलोज सिर्फ एक ही फॉर्म हमने डिस्कस की थी, सेलुलोज फर्दर नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सब कैटेगरी। दूसरी हमने बात की कि स्टार्च में हमारे पास लीनियर एंड ब्रांच्ड दोनों ही चेन होती हैं, बट यहां पर हमारे पास ओनली एंड ओनली लीनियर चेन रहेगी। थर्ड हम बात करते हैं, जो बॉन्डिंग रहेगी वो हमारे पास 1,4 अल्फा बॉन्डिंग रहेगी, या फिर हमारे पास 1,4 एंड 1,6 दोनों की दोनों ही अल्फा बॉन्डिंग रहेगी। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर जो मेरे पास रहेगी 1,4 बीटा बॉन्डिंग रहेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं ऊपर लिखता हूं, बीटा बॉन्डिंग आप एक बार देख सकते हो कि 1,4 पोजीशन के बीच में बीटा बॉन्डिंग रहेगी।
और ये बीटा बॉन्डिंग, हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है कि वो बीटा बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे। दैट्स वाई सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करेगा? जो गाय भैंस जिसमें रूमिनेंट स्टमक होगा। तो रूमिनेंट एनिमल होंगे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बीटा बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकते हैं। और बीटा बॉन्डिंग को कैसे ब्रेक करेंगे? सेलुलोज एंजाइम से बीटा बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, और हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो बीटा बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे। सो हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो फोर्थ पॉइंट में हम यही डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्च तो हम डाइजेस्ट वी कैन डाइजेस्ट, और कौन? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैन डाइजेस्ट, बट सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता सेलुलोज। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन, सो हमको ब्लू कलर देता है, बट सेलुलोज आयोडीन के साथ नो रिएक्शन। पॉइंट हमने लिखे हैं स्टार्च और सेलुलोज के डिफरेंस के। एक पॉइंट आप और भी बना सकते हो कि स्ट्रक्चर लिखकर अगर जो प्रॉपर डिफाइन कर दो, स्टार्च का स्ट्रक्चर अमाइलोज और अमाइलोस्पेक्टिन बनाओगे, सेलुलोज का बीटा बॉन्डिंग बनाओगे, तो आपको आपके नंबर कट नहीं सकते हैं उसमें। आज के लेक्चर में ही इतना ही। यहां पर हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, जिसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तीनों ही हमारे पास टॉपिक फिनिश हो गए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।